नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉइंटर्स। पॉइंटर्स आप कह लें कि एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो C++ के अंदर अवेलेबल है, और इसको यूज़ करते हुए हम जो मेमोरी एलोकेट होती है टू द वेरिएबल्स उसको हम डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसको डायरेक्टली मेमोरी एड्रेसेस को एक्सेस कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं, और उन एड्रेसेस की बेस पे वहाँ पे जो वैल्यूज़ पड़ी होती हैं मेमोरी के अंदर उनको इनडायरेक्टली हम एक्सेस भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। पॉइंटर होता क्या है? पॉइंटर भी बेसिकली एक वेरिएबल है, लेकिन नॉर्मल वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर होती है और पॉइंटर के अंदर एक एड्रेस स्टोर होता है। हमारी जो कंप्यूटर मेमोरी है वो सिक्वेंशियली डिवाइडेड होती है मुख्तलिफ लोकेशंस के अंदर, वन आफ्टर दी अदर। अब हर जो वेरिएबल है उसको एक यूनिक लोकेशन मेमोरी के अंदर असाइन होती है, उसका एक एड्रेस होता है। ठीक है, अब ये एड्रेस हम एक और वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, और वो वेरिएबल बेसिकली एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं होगा बल्कि एक पॉइंटर होगा। फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नम का, उसकी टाइप इंट है और उसको वैल्यू असाइन कर दी 10। तो मेमोरी हमारी इस तरह से कंसेक्टिव लोकेशंस है, मेमोरी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है इनटू कंसेक्टिव एज अ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, और जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको मेमोरी के अंदर एक स्पेस एलोकेट हो जाती है। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। फॉर एग्जांपल इंटीजर को 4 बाइट्स मिलेंगी, कैरेक्टर को 1 बाइट मिलेगी एंड सो ऑन। तो वट एवर द साइज इज एलोकेटेड, उस वेरिएबल को एक यूनिक लोकेशन एलोकेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल नम को अभी एक लोकेशन असाइन हुई और उसकी जो वैल्यू थी 10 उस लोकेशन पे जाके स्टोर हो गई। ये हाइपोथेटिकल एड्रेसेस हैं, इज्यूम करेंगे ये फॉर एग्जांपल हमारे मेमोरी के एड्रेस इस तरह से थे, तो ये नम जाके इस एड्रेस के ऊपर स्टोर हो गया और वो एड्रेस है 711 फॉर एग्जांपल। ठीक है, अगर हमने अपने प्रोग्राम के अंदर ये देखना हो कि मेरा एक पर्टिकुलर वेरिएबल किस लोकेशन के ऊपर, किस मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर है, उसका एड्रेस एग्जैक्टली क्या है, तो हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज करते हैं। ये % का जो साइन है, दिस इज कॉल्ड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो किसी भी वेरिएबल के नाम से पहले अगर हम यूज कर लेते हैं ये वाला सिंबल, ठीक है, तो हमें जो आउटपुट मिलेगी वो उसका एड्रेस होगा। ये हमारे पास एक वेरिएबल था नम, तो मैंने इस वेरिएबल के नाम से पहले एंड का सिंबल यूज किया, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज किया और डिस्प्ले करवा दिया। तो हाँ, यहाँ पे ये करें बेसिकली एड्रेस ऑफ नम, यानी जो नम का एड्रेस है मेमोरी के अंदर वो हमें मिल जाए। तो इसकी जो आउटपुट होगी वो होगी 711 इस केस में। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास वेरिएबल है नम, इसका वैल्यू 10 है, और मैं अगर डिस्प्ले करवाता हूँ एड्रेस ऑफ नम, तो ये जो इसकी एक्चुअल एड्रेस होगा मेमोरी के अंदर वो हमें आउटपुट के तौर पे नजर आ जाएगा। तो ये एक्चुअली वो एक्चुअल एड्रेस है जहां पे हमारा नम वेरिएबल स्टोर है। तो हर वेरिएबल को मेमोरी के अंदर एक लोकेशन एलोकेट होती है, उस एलोकेशन का एक एड्रेस होता है। अगर हमने वो एड्रेस एक्सेस करना हो, देखना हो कि वो एड्रेस क्या है, तो हम ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज करते हैं, या प्रेजेंट का सिंबल दिस इज कॉल्ड एड्रेस ऑफ। इसको किसी वेरिएबल के स्टार्ट में जब हम लगाएंगे तो इसका मतलब होगा एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल, इस केस में एड्रेस ऑफ नम। तो जो नम का एड्रेस अभी आपने देखा वो हमें इस केस में रिटर्न हो गया। अब हमने जब इस एड्रेस को किसी और वेरिएबल में स्टोर करना हो तो एड्रेस जो है वो किसी नॉर्मल वेरिएबल के अंदर स्टोर तो नहीं होगा, बल्कि वो स्टोर होगा एक पॉइंटर के अंदर। तो एक पॉइंटर बनाने के लिए, एक पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए वी नीड टू थिंग्स। एक तो ये है कि हम ये एस्टेरिक जो है, ये स्टार का सिंबल जो है, इसको हम वेरिएबल के नाम से पहले लेके आएंगे, और जिस टाइप का एड्रेस हमने स्टोर करना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर वेरिएबल है इंट, ठीक है, तो हमारे पास जो पॉइंटर की टाइप होगी वो भी इंट होगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इंट नम इज इक्वल टू 10 फॉर एग्जांपल, जो हमारी एग्जांपल थी। तो मेरे पास अब जो पॉइंटर होगा जो होल्ड करेगा इस नम वेरिएबल के एड्रेस को, उसकी जो टाइप होगी वो भी इनफैक्ट होगी इंट होगी। ठीक है, तो ये मेरे पास वेरिएबल है नम, और
उसकी टाइप इंट है, वैल्यू उसकी 10 है, ठीक है। तो मैं एक पॉइंटर बनाया मैंने, उसका नाम रख दिया पी नम, ठीक है। तो दो काम करने हैं, एक तो उससे पहले हमने स्टैटिक लगाना है, ठीक है, ये स्टैटिक आ गया उससे पहले, और दूसरा उसकी टाइप बतानी थी। टाइप इसकी कौन सी होगी, जिस वेरिएबल का एड्रेस मैंने होल्ड करना है पॉइंटर की भी टाइप वही होगी। क्योंकि नम की टाइप इंट है तो पॉइंटर की टाइप भी इंट होगी। अब मैंने इस वेरिएबल की शुरू से स्टार्ट में एक पी वर्ड लिख दी है, पी फॉर पॉइंटर। तो देखें पी लिखने से पॉइंटर नहीं बनेगा, पॉइंटर बनेगा ये स्टैटिक का सिंबल लगाने से। पी क्यों लिखा है, सिर्फ कन्वेंशन के तौर पे, ताकि दो वेरिएबल्स को जब हम देखें तो हम दोनों में डिफरेंशिएट कर सकें कि इसमें से नॉर्मल वेरिएबल कौन सा है और पॉइंटर कौन सा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी डिक्लेयर दी पॉइंटर। मैंने बताया कि पॉइंटर डिक्लेयर करने के लिए नंबर 1 हम उस वेरिएबल के नाम से पहले स्टैटिक का सिंबल यूज करेंगे, और दूसरा उसकी टाइप बताएंगे। उसकी टाइप वही होगी जो उस वेरिएबल की टाइप होगी जिसका एड्रेस हमने होल्ड करना है। अब हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एड्रेस ऑफ का ऑपरेटर यूज करते थे हम। तो अगर मैं इसको इनिशियलाइज करवा दूंगा इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ नम, तो इस नम वेरिएबल का जो एड्रेस होगा वो इस पी नम पॉइंटर के अंदर चला जाएगा। तो नम का एड्रेस फॉर एग्जांपल हमारे पास 711 था, तो पी नम इज आल्सो अ वेरिएबल, है तो वो भी वेरिएबल ही, बट नॉर्मल वेरिएबल कैन होल्ड अ वैल्यू, और जो पॉइंटर वेरिएबल है इट कैन होल्ड एन एड्रेस। तो अब हमने जो कि इसके अंदर एड्रेस ऑफ नम स्टोर किया है, तो पी नम के अंदर ये जो 711 जो कि नम का एड्रेस था वो इसके अंदर आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, जिसको हमने यूज कर, तो ये एड्रेस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। दूसरा जो ऑपरेटर कहलाता है दैट इज कॉल्ड वैल्यू एट दिस एड्रेस, वो है हमारे पास स्टैटिक। हम आगे चल के देखेंगे कि स्टैटिक हमने दो तरह से यूज किया है। तो दिस स्टैटिक इज कॉल्ड वैल्यू एट दिस एड्रेस, ठीक है। इसको हम कैसे यूज करेंगे, अगर मैं सी आउट करवाता हूं स्टार पी नम, यानी एक तो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए इसको यूज किया है, ठीक है। दूसरा डिक्लेयर करने के बाद अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी जब मैं इससे पहले स्टैटिक लगाऊंगा तो इसका मतलब क्या होगा, वैल्यू एट दिस एड्रेस, यानी इस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है। तो अगर आप देखें इस एड्रेस के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी है, इस एड्रेस के ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है 10। तो जब यहां पे हम डिस्प्ले करवाएंगे तो इट विल गिव अस आउटपुट 10, क्योंकि हम कह रहे थे कि वैल्यू एट दिस एड्रेस। तो ये हमारे पास जो ऑपरेटर है स्टैटिक, दिस इज कॉल्ड वैल्यू एट दिस एड्रेस, और इसको हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी कहते हैं, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड डी रेफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। तो ये तीनों नेम इसके यूज है। फॉर्मली इसको हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर या डी रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं, और इनफॉर्मली कह लें कि वैल्यू एट दिस एड्रेस इस स्टैटिक ऑपरेटर के थ्रू हमें मिलेगी। अगर मैं अब डायरेक्ट सी आउट नम करता तो इसकी आउटपुट तो जारी बात है नम की वैल्यू 10 है, हमें मिल जाएगी। अगर मैं कहूं सी आउट पी नम, तो अब देखिए मैंने इससे पहले स्टैटिक यूज नहीं किया, तो मैं पी नम की डायरेक्ट वैल्यू की बात कर रहा हूं, और पी नम के अंदर स्टोर क्या पड़ा हुआ है 711 है, तो हमें इस वक्त आउट जो मिलेगी वो 711 मिलेगी। लेकिन अगर मैं इससे पहले स्टैटिक लगा दूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि वैल्यू एट दिस एड्रेस, इस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है वो हमें मिले। तो इस एड्रेस के ऊपर वैल्यू हमारे पास 10 थी, तो वो हमें 10 मिल जाएगी एज एन आउटपुट। अगर मैं इस वैल्यू को चेंज करना चाहूं, फॉर एग्जांपल मैं ये जो नम की वैल्यू को चेंज करना चाहता हूं यूजिंग पॉइंटर, तो ये देखिए मैंने कहा स्टार पी नम इज इक्वल टू 20। तो मैं ये कह रहा हूं कि वैल्यू एट दिस एड्रेस, इस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है उसको वो सेट कर दे 20। तो नाउ वी आर नॉट डूइंग समथिंग विद दिस वेरिएबल नम, नम के साथ कुछ भी नहीं कर रहे, बल्कि पॉइंटर को यूज करते हुए इनडायरेक्टली जाके हम उस नम की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि पी नम में जो एड्रेस पड़ा हुआ है उस एड्रेस पे जाके जो वैल्यू है उसको सेट कर दे 20। तो ये जो 10 है इट विल बी रिप्लेस्ड बाय 20। और अब अगर आप यहां पे डिस्प्ले करवाएंगे इसको, ठीक है, स्टार पी नम को, तो हमारे पास जो नई वैल्यू है वो यहां पे आ जाएगी 20 इस सूरत में। तो ये स्टैटिक आप देख सकते हैं कि हमने दो तरह से यूज किया है, एक एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, डिक्लेयर करते हुए, और दूसरा फॉर डी रेफरेंसिंग, यानी उसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। तो फर्स्ट टाइम जब हम पॉइंटर डिक्लेयर करा रहे होंगे उससे पहले हम टाइप भी लिखेंगे, तो उस वक्त यूज करने का मकसद ये होगा कि वी आर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर कि हमारा ये जो वेरिएबल है इट इज नॉट नॉर्मल वेरिएबल, बल्कि ये एक पॉइंटर है।
और बाद में जब भी हम प्रोग्राम के अंदर इसको यूज़ करेंगे वेरिएबल नाम से पहले, तो इसका मतलब ये होगा कि हम इसको जो वैल्यू इस एड्रेस के ऊपर पड़ी हुई है हम उस वैल्यू की बात कर रहे हैं, नॉट द डायरेक्टली एड्रेस। ये जो पॉइंटर हमारे पास होता है, अगर इसको हम 0 से इनिशियलाइज ना करवाएं तो उसके अंदर उस वक्त कोई भी गार्बेज वैल्यू पड़ी हो सकती है और वो एड्रेस होगा, तो उस एड्रेस को यूज़ करते हुए हम फिर किसी भी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो जब भी हम पॉइंटर बनाएं तो उसको इट इज़ रिकमेंडेड कि हम 0 से इनिशियलाइज कर दें। जब 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं दिस इज कॉल्ड नल पॉइंटर, यानी ये पॉइंटर तो है लेकिन अभी उसको कोई एड्रेस असाइन नहीं किया। और जिस पॉइंटर को हम 0 से इनिशियलाइज नहीं करते उसके अंदर कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी होती है, दैट इज कॉल्ड अ वाइल्ड पॉइंटर। वाइल्ड पॉइंटर मीन कि उसके अंदर कोई भी एड्रेस पड़ा होगा और उस एड्रेस को यूज करते हुए वी कैन चेंज दी लोकेशन, चेंज दैट लोकेशन, ठीक है, यानी उस लोकेशन को यूज करते हुए वी कैन चेंज वैल्यू एट दैट लोकेशन। तो अगर हम पॉइंटर बनाते हैं तो इंट स्टार पी नम इज इक्वल टू एंड नम, तो ये मैंने अब एड्रेस ऑफ नम जो है असाइन कर दिया टू द पी नम। और जब मैं इस तरह डिस्प्ले करवाऊंगा तो मुझे एड्रेस मिलेगा नम का। अगर मैं डायरेक्टली नम लिखता हूं तो मुझे नम की वैल्यू मिलेगी, और अगर मैं यहाँ पे पी नम लिखता हूं तो पी नम के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है मुझे वो मिलेगी। और मैं स्टार पी नम अगर लिखता हूं इसका मतलब ये होगा कि वैल्यू एट दिस एड्रेस, इस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें मिल जाएगी। ये आप देखें एड्रेस ऑफ नम ये हमारे पास आ गया और वैल्यू ये 10 मिली। यही एड्रेस ऑफ नम हमने स्टोर किया पी नम के अंदर, तो जब मैंने पी नम को डिस्प्ले किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास वही सेम एड्रेस आ रहा है क्योंकि वही स्टोर किया था। और जब इनडायरेक्टली उस एड्रेस की वैल्यू को एक्सेस हमने किया तो हमें वही जो नम की वैल्यू थी वो वैल्यू मिल गई।